तरफ हम वो प्रगति और उसके परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो बनवारी साहब और उसकी माँ वो सरपंच के सामने सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। हमें अपने इस फैसले पर शर्मिंदा होना चाहिए। अब तुझे सोचो कि करना क्या है। इस घर और उस कमीने प्रधान की सारी संपत्ति पर अब सरकार का कब्जा है। अपने गांव में ना एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुलेगा जहाँ पर बड़े बूढ़े लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग समझ तो गए कि उस सरपंच के सामने झुकना बेकार है। छोटे हुकुम, याद करिए वो दिन जिस दिन आपने हमारे घर से हमारे पूरे परिवार को ठोकर मारकर निकाल दिया था। देखिए माता रानी का इंसाफ आज इसी गांव के सामने आपको घसीटकर पुलिस जेल ले जा रही है। आप आगे की करने की बिल्कुल मत सोचिए। आप अपने बारे में ही सोचिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आपने जो किया है ना, उसी को भरने में आपकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। कितनी बड़ी ढीठ बेशरम है ये छोरी। क्या रे, भारी हो गई क्या? इतनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, सारे कान पके हुए हैं क्या? जीप के नीचे आके मर जाएगी ना तो ये गांव वाले बोलेंगे कि गजूधर ने मार दिया। तने मर नहीं है तो ला मैं तने मारी देता हूँ फिर। लल्ला लल्ला ए क्या कर रहा? अरे लोग देख रहे, बंद करे से बच्ची के ऊपर तलवार निकाल रहा। गांव वाले देख रहे हैं। अरे हवेली आ जाना, सारा काम हो जाएगा, चिंता ना कर। हाँ वोट बैंक हमारा, वोट पड़ना बंद हो जाएंगे। आई बात सुन, और ऐसे भी वक्त बहुत खराब चल रहा है लल्ला। 19-20 कुछ होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चल हंस दे, अरे लोगों को दिखाने के लिए हंस दे लल्ला। आपको तो पता है ना, मैं चाहे हंसूं चाहे रोऊं, लेकिन बात तो सच्चाई यही है भाई साहब कि ये लड़की हमारे बहुत सारी समस्याओं की जड़ है।
है ना? तो मैं तो कहूँ इसे ही खत्म कर देता हूँ, इसकी भेड़ लगी ये नासूर बन जाए। अरे ना रे लल्ला, ये मारे और थारे के लिए नासुर ना है, ये नासुर है बनवारी के लिए। देखो ना अपने खानदान को खत्म कर दी। सच कह रहे हमारी बात निकले, आग है छोरी आग, और सबसे पहले बनवारी के धोती में आग यही लगा है। तो भाग कर रेगिस्तान में एक फिल्म बना देंगे भाई साहब, भाग बनवारी भाग। रेगिस्तान में भागता होगा धोती में। अरे बस कर लल्ला, बहुत आजाद है। अरे बात बोल लल्ला, उसको जब देखता हूँ ना हमारे को गुस्सा आता है नहीं बिल्कुल, हैरानी होती है, पता नहीं फिरंगन की तरह उछल उछल के सब तरफ कैसे पहुंच जावे। एकदम वो नारद मुनि को देखते टीवी पे, हाँ, नारायण नारायण, उधर भी इधर भी वहां भी। अरे को ये लड़ाई झगड़ा खेल लगे का? हाँ? जा जा पढ़ाई कर, जा जा जा। बड़े हुकुम, ये सब हमारे लिए नहीं, आपके लिए खेल है। आप हम गरीब लोगों की जिंदगी के साथ खेले हो, और एक ना एक दिन तो ये आवाज उठानी ही थी। अगर आज मैं नहीं तो कोई दूसरी प्रगति आती और आज आप लोगों के सामने खड़ी होती। और आज से पहले का जमाना नहीं है ये आप लोग राजा महाराजाओं की तरह हम जैसे गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करते रहोगे और हम बर्दाश्त करते रहेंगे। हम आजाद हो चुके हैं और हमारे भी कुछ अधिकार हैं, और अब आप अपने बाहुबल से प्रगति को कभी नहीं रोक पाओगे। ए बावड़ी, आज तलाटी की रोटी में सोडा मिला के खाएंगे तो थोड़ी जबान तो पहले से भी ज्यादा चढ़ने लगी। मन तो कर रहा थारी जबानी काट दूं मैं। छोटे हुकुम, आप ये मत बोलिए कि टोटे का कारोबार मैंने ही बंद करवाया है। अरे क्या कर रहा लल्ला, बंद करने से, अरे लोग देख रहे हैं। यहाँ पे तूने कुछ कर दिया ना इसको तो शहीद हो जाएगी सबके आंखों के सामने, और यहाँ पे पुतला बनेगा, लोग हार डालेंगे रोज रोज। अरे लल्ला तू चिंता ना कर, निश्चिंत हो जा। ऐसे लोगों को मारने के लिए मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। जो वो रास्ता है ना लल्ला, जो वो रास्ता है ना लल्ला, इससे ऐसे लोग रोज एक मौत मरेंगे। बड़े हुकुम, आप हमारे मौत की चिंता कर रहे हैं? अरे बड़े हुकुम रहने दीजिए, आप क्यों इतना कष्ट कर रहे हैं? अरे हमारे जान की चिंता करना तो हमने खुद ही छोड़ दिया है। आखिर हम कब तक डर डर के जीते रहेंगे? और आपको भी इस दुनिया से एक ना एक दिन जाना ही है। और आप लोग ये जो बंदूक गोलियों से दिन रात खेले हो ना, छोटे हुकुम को बोले हो कि जे लल्ला इसकी खोपड़ी के बीचों बीच में गोली ठोक दे, और एक दिन आपके भी खोपड़ी के बीचों बीच ही कोई गोली ठोकेगा। और याद रखिए, आपके इन गोली बंदूकों से डरना तो हमने कब का छोड़ दिया। और अब तो हमारे साथ ऊपर वाला भगवान है, और उसके सामने तो आपकी इतनी सी भी हैसियत नहीं है। और इसीलिए आपकी साजिश हर बार बेकार हो जाती है।
ये बात है भाई साहब, सुना आपने? सुना सुनी तो रहे। ए छोरी, थारे को उस ऊपर वाले पे बहुत भरोसा है ना, तो मैं थारे को एक लंबी यात्रा में भेजूंगा, वो भी बिना किसी घोड़े गाड़ी के, सीधा ऊपर वाले के पास, समझी ना? अरे क्या कर रहा है लल्ला? सुनी जो बोल रही है ना, क्यों बोल रही थारे को पता है? वो अरुणा और उस रणबीर के दम पे बोल रही है, इसे खुद नहीं पता क्या बोले जा रही है। चल कोई बात, स्कूल जा, इसे पढ़ने दे, बढ़ने दे, फिर देखेंगे आगे जाके क्या करना है। जा जा जा। दीदी चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी चलिए दीदी। ये भी बोला। लल्ला मारे बाजी, हंस के हारे, बनवारी, धोती, आग, रेगिस्तान। रॉकेट रेगिस्तान में दौड़ा, यो यो यो। रेगिस्तान में तो पानी भी नहीं। अरे बस कर लल्ला, बस कर, बस कर। अरे अभी आ जाना, सारा काम हो जाएगा। चल। दादी साहब, पता है अभी रास्ते में उधर, रुक ना, मैं बताती हूँ। दादी साहब, वो ना हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है, स्कूल में टाइम टेबल भी मिल गया, अभी जम के पढ़ाई करनी है। अरे मैंने ना सुनना थारा पढ़ाई लिखाई का भाषण, मीठी चाय भी कड़वी कर दी। हाँ? स्कूल का काम कर ले जाके, बहुत सारा काम बाकी है ना, जा। हाँ दीदी। प्रगति, तू क्या छुपाने की कोशिश कर रही है हमारे से? बता, उदय क्या बताने वाला था? साफ साफ बताना मने। ऐसे लोगों को मारने के लिए मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। जो वो रास्ता है ना लल्ला, ये लोग खुद ब खुद रोज मरेंगे, रोज। अगर मासा को ये सब बता दिया तो वो परेशान हो जाएंगी, मैंने किसी भी तरह ये बात छुपानी होगी। क्या सोच रही है? बता ना, क्या बात है? कुछ नहीं मासा, वो ना मैं बस यही सोच रही थी ना कि अभी पूरी पढ़ाई नहीं हुई है और परीक्षा आने वाली है, तो वो पढ़ना है ना बहुत सारा, क्योंकि परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, तो पढ़ने गए तो दिन रात एक करनी पड़ेगी, वही सोच रही थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है, ठीक है? मैं जा रही हूँ। प्रगति मारे से जरूर कुछ छिपा रही है। हुक्म सर। हमारे पंचायत के सारे गांव में ऐलान करवा दे कि चौहानपुर गांव में सरपंच जी ने महापंचायत बुलाई है, तो सबका जरूरी है इस महापंचायत में आना। देख लिया ना भाई साहब,
उस छोरी की हिम्मत को। अरे छोड़ ना लल्ला, रात गई बात गई, जब देखो गुस्सा, गोली, ये वो, छोड़ ना। अरे कैसे जान दूं भाई साहब, इस छोरी की हिम्मत इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि हम लोगों ने धीर दे दी। मैंने तो कब से कहा था भाई साहब एक गोली में इलाज हो जाएगा इसका, लेकिन आप देख रहे हैं ना हर जगह उस छोरी के चर्चे हैं। अरे शांति शांति लल्ला, कितनी बार थारे को समझाया कि शांत रहे, जब देखो गुस्सा, जब देखो बदला, जब देखो गोली। हाँ? इसके बारे में भूल जा और ये सोच कि प्रधान को बाहर कैसे निकालना है। भाई साहब ये सोचने समझने का काम आपको ही शोभा देता है। आप मने ये कह देना कि करना क्या है। सबसे पहले तो ये सोचना है कि उस प्रधान की कुर्सी का क्या करना है। अरे करना क्या है सरपंच साहब, चुनाव कराना होगा नए प्रधान का। ये तो शर्मा जी की आवाज है। आइए आइए आइए, विराजमान होइए। कैसे हैं? अच्छा हुकुम। हुकुम, आपके सवाल करने से पहले ही मैं जवाब दे देता हूँ। अब नए प्रधान को चुनना होगा। जे नया प्रधान होगा उप प्रधान। हुकुम, जब तक पंचायत का नया चुनाव नहीं होता है ना, तब तक जे उप प्रधान प्रधान के सारे काम करेगा। और शर्मा ये भाषणबाजी बंद कर और ये बता कि हमारे लोगों को करना क्या है। अरे आपको तो इशारा करना है हुकुम। ग्राम सभा की मीटिंग बुलवाइए और किसी एक वार्ड मेंबर को जो कि अपना आदमी हो उसे उप प्रधान नियुक्त कर दीजिए। उसी को मिलेंगे वार्ड मेंबर्स के सारे वोट। हाँ, बात तो बिल्कुल सही कही। जो हम कहेंगे वही प्रधान। जादू की छड़ी है ना हमारे पास। अरे लल्ला, हाँ? ए रघु, हुकुम सर। हमारे पंचायत के सारे गांव में ऐलान करवा दे कि चौहानपुर गांव में सरपंच जी ने महापंचायत बुलाई है। तो सबका जरूरी है इस महापंचायत में आना। चल जा। जी हुकुम। चलो हुकुम। हाँ, अब देखना लल्ला मजा। इस महापंचायत में जो शतरंज खेलेंगे ना, जीत तो हम दोनों की होनी है। देखना तो। सावली, मैं बोल रहा हूँ। ननकू, थारो बींद। सावली मर गई तो फिर जे महाराज को कौन बोले है? थारी लुगाई सावली मर गई। ये तो काजल की माँ है। तू ऐसा क्यों बोले है? मैंने ऐसा क्या किया है? आपने बनवारी भाईसा के साथ जो गलत काम किया, मन ने सब पता चल गया। आज थारे वास्ते मन ने शर्मिंदा होना पड़ा। आपके कारण बनवारी भाईसा के पूरे परिवार की जान जाने वाली थी। मैं तन्ने कभी माफ न करूंगी। आज के बाद मैंने कभी फोन न करना। वो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के बारे में मैं बात कर रही थी ना, वो प्रोग्राम अब जल्दी ही शुरू करना है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके लिए लोगों को इकट्ठा करना और उन्हें पढ़ाई के लिए जागरूक करने का एक बड़ा काम अभी बाकी है। पढ़ाई के लिए लोगों को जागरूक करना, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अरे दादी साहब, ये काम करने में तो बहुत मजा आएगा। हमारे पंचायत के सारे गांव में ऐलान करवा दे
कि चौहानपुर गांव में सरपंच जी ने महापंचायत बुलाई है, तो सबका जरूरी है इस महापंचायत में आना। आखिर अभी ये महापंचायत क्यों बुलाई जा रही है? जरूर इन लोगों ने प्रगति और बनवारी जी के खिलाफ फिर कोई साजिश की है। ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। हे माता रानी, सबका भला करना, माता रानी सबका भला करना। ऐसे लोगों को मारने के लिए मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। जो वो रास्ता है ना लल्ला, ये लोग खुद ब खुद रोज मरेंगे, रोज। सात रंग को जिसने पिया है, सात रंग को जिसने जिया है, सपनों के पले नमस्ते दादी सा। नमस्ते बेटा, बैठो। दादी सा, कल मैंने फिर सरपंच मिला था। और मैंने से मुंह तोड़ जवाब दिया। तुमने बहुत अच्छा किया प्रकृति, और तुम्हें यही करना चाहिए था। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो हाल उस प्रधान का हुआ है ना, वही हाल सरपंच का भी होगा। और हाँ प्रकृति, वो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के बारे में मैं बात कर रही थी ना, वो प्रोग्राम अब जल्दी ही शुरू करना है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके लिए लोगों को इकट्ठा करना और उन्हें पढ़ाई के लिए जागरूक करने का एक बड़ा काम अभी बाकी है। पढ़ाई के लिए लोगों को जागरूक करना, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अरे दादी सा, ये काम करने में तो बहुत मजा आएगा। सबके घर घर जाना पड़ेगा ना? बिल्कुल जाना पड़ेगा प्रकृति, और लोगों के घर घर जाके उन्हें ये समझाना पड़ेगा कि पढ़ाई बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी भी है। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए काम कठिन हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई का नाम सुनते ही लोगों को लगता है पढ़ाई पहाड़ तोड़ने जैसा काम है। दादी सा, ये सब ना अब आप मुझ पे छोड़ दो। अब आप देखना कि मैं लोगों को कैसे समझाती हूँ। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है प्रकृति। सात रंग को जिसने पिया है, सात रंग को जिसने जिया है, सपनों के पले देखिए, सरपंच के फरमान से आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सब उस सरपंच का नाटक है। इस महापंचायत में अगर उसने कोई भी गैर कानूनी काम किया या कोई भी उल्टा सीधा फरमान सुनाया तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। उसे इस बार सजा जरूर मिलेगी।